Everyone, here I'm back with a video lecture और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग आरओएम टेक्निक्स मेजरली रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टार्ट एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है राइट। तो वो प्रिंसिपल या वो प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं जो हमें आरओएम एक्सरसाइजेस से परफॉर्म कराने से स्टार्टिंग या पहले करवाने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम देखें एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट प्लानिंग लाइक हमने किस तरह से इसको प्लान करना है। जैसे हमें पता है हम पहले एग्जामिन करते हैं पेशेंट की क्या इम्पेयरमेंट्स हैं कितना लेवल है। फिर उनको इवैल्यूएट करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है पेशेंट की, ठीक है। फिर कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं। फिर प्रोग्नोसिस का प्लान है कि किस तरीके से बनाना है और एट द एंड हम फिर प्लान ऑफ इंटरवेंशन बनाते हैं, ठीक है। सो मेजरली इस तरीके से आप स्टार्ट करें लाइक एग्जामिनेशन की इवैल्यूएशन की क्या इम्पेयरमेंट है। फिर हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स होनी चाहिए कोई प्रोग्नोसिस कितना होगा, प्लान ऑफ इंटरवेंशन के ट्रीटमेंट का कितना क्या क्या कैसे इंटरवेंशंस यूज़ करनी है, कौन सी जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट्स करवानी है, ये सब कुछ, ठीक है। विद दैट हम पेशेंट की एबिलिटी भी देखते हैं कि लाइक आरएम की कौन सी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वेदर वो परफॉर्म कर सकता है पैसिव असिस्टिव आरओएम या एक्टिव आरओएम, तो हम ये भी चेक करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम डिटरमाइन करेंगे कि अमाउंट ऑफ मोशन कितना सेफली अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर हमें कंडीशन जो है टिश्यूज़ की या हेल्थ की कैसी है उसकी बेसिक पे हमें देखना है कि लाइक हम कितना टाइम लगा सकते हैं। विद दैट हम ये देखना है कि वो मोशन जो हम परफॉर्म करा रहे हैं वो सेफली किस लेवल पे होगा और किस तरीके से अप्लाई हो सकता है, ठीक है। फिर हम पैटर्न्स भी देखेंगे लाइक हमें किस तरीके का चाहिए, कौन से प्लेन्स में चाहिए सबसे पहले, ठीक है। फिर कौन से लाइक एलोंगेशन की टेक्निक क्या होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास ये होना चाहिए कि लाइक अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा है कि आप जैसे अपने प्लेन्स तो हमें पता है ना फ्रंटल सजाइटल ट्रांसवर्स प्लेन्स में से किसी प्लेन पे करवानी है। विद दैट हमें पता है कि मसल की रेंज या एलोंगेशन जो है वो एंटागोनिस्ट होनी चाहिए लाइन ऑफ पुल के, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ पुल के एंटागोनिस्टिक टू होनी चाहिए ताकि आप बेसिकली मसल को प्रॉपर्ली परफॉर्म करा सको। विद दैट आप पैटर्न्स देख सकते हैं कौन से कंबाइंड पैटर्न्स यूज़ होने चाहिए, डायगोनल मोशंस होने चाहिए या मूवमेंट होनी चाहिए जो इनकॉर्पोरेट कर सको आप प्लेन्स ऑफ मोशंस में, ठीक है। आफ्टर दैट आप फंक्शनल पैटर्न्स देखते हो कि लाइक हमारे पास एडियल्स में किस तरीके से पेशेंट को वापस लाना है और कौन से मोशन है जो हमें रिक्वायर्ड है कि हम पेशेंट के एडियल्स रिकवर कर सकते हैं या इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है। मेजरली हम ये देखते हैं। फिर हम पेशेंट की जनरल कंडीशन को भी देखेंगे और रिस्पॉन्सेज को भी, चाहे वो ड्यूरिंग हो या आफ्टर द एग्जामिनेशन हो। हम चेक करते रहते हैं, इंटरवेंशन के ऊपर चेक करते रहते हैं, कोई चेंज आ रहा है वाइटल साइंस में वो भी चेक करेंगे, कोई चेंज है टेम्परेचर में तो उसको भी देखते हैं। किसी सेगमेंट के कलर लाइक बॉडी के किसी पार्ट का कलर अगर चेंज हो रहा है तो वो भी चेक करेंगे। वो दांत कोई आरओएम में चेंज है, पेन में है, आपकी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में कोई चेंज आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, ठीक है। सो मेजरली हम वीडियो करते हैं कि लाइक हमें किस तरह का जनरल कंडीशन चाहिए पेशेंट की और हम उसको किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई चेंजेस आए तो आप फ़ौरन से लाइक उसको आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। फिर आप ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो और पेशेंट की कम्युनिकेशन के लाइक कम्युनिकेट करते हो फाइंडिंग्स को पेशेंट के साथ भी। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी और स्पेसिफिक डॉक्टर से या फिजिशियन से कंसल्ट करने की, वहाँ से भी इंटरवेंशंस वगैरह डिस्कस करते हो फाइंडिंग्स वगैरह। और देन ये इवेलुएट द पेशेंट, फिर मॉडिफाई की इंटरवेंशन अगर ज़रूरत है, वरना नहीं रिक्वायर्ड तो आप पेशेंट अपना ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है पेशेंट की प्रिपरेशन। ज़ाहिर-सी बात है हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है तो कम्युनिकेट करेंगे हम सबसे पहले पेशेंट के साथ। उसको सारा प्लान बताएँगे कैसा है, क्या है, मेथड कैसा है, डेमोंस्ट्रेशन भी करके आप बता सकते हो, ठीक है। फिर आप उसकी बॉडी में कोई क्लॉथिंग या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें रिमूव करनी है, जैसे कोई स्प्लिट्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई भी चीज़ तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप रिमूव करवा देते हैं। कोई रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग है तो उसको रिमूव करवा के आप स्पेसिफिकली वहाँ पे क्लॉथिंग दे सकते हो जहाँ पे जो जो रिस्ट्रिक्शन कॉज़ है कर सकते हो, ठीक है।
फिर आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में डालते हो, फिर बॉडी को अलाइन करते हो ताकि वो जॉइंट स्टेबलाइज हो जाए। स्पेसिफिकली सेगमेंट को टारगेट करके जो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन फॉर इंस्टेंस के हमारे पास हमें मूवमेंट मेजरली चाहिए शोल्डर पे, तो हम समटाइम्स एल्बो को और जो है आपके पास रिस्ट को स्टेबलाइज कर देते हैं। और अगर हमें रिस्ट एल्बो पे चाहिए तो समटाइम्स हम शोल्डर को स्टेबलाइज कर देते हैं, रिस्ट को भी स्टेबलाइज कर देते हैं, तो इस तरीके से ठीक है। फिर हम देखते हैं कि प्रॉपर बॉडी के मैकेनिक्स होने चाहिए, चाहे आपके हो चाहे वो पेशेंट के हो, ठीक है। एक प्रॉपरली अरेंजमेंट होना चाहिए। आप अपनी भी बॉडी को पोजीशन प्रॉपर कर सकते हो, इससे पहले अपने पेशेंट की भी प्रॉपर पोजीशनिंग करवाइए, ठीक है। तो ये मेजरली हमारे पास चीज़ें थी। अब हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। लाइक किस तरीके से आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो। लाइक कैसे कंट्रोल मूवमेंट चाहिए हमें, देखो जाहिर सी बात है हमें कंट्रोल मूवमेंट चाहिए, हमने उस एक्सट्रीमिटी को ग्रास्प किया है जो हमारे पास एक्सट्रीमिटी है, ठीक है। और फिर जो पेनफुल जॉइंट है उसकी ग्रिपिंग को मॉडिफाई किया है। हमें पता चल जाए कि लाइक अगर इस तरह से करेंगे, अगर जॉइंट पेनफुल है तो फिर किस तरीके से परफॉर्म करवा रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपको जहाँ लगता है सपोर्ट देना चाहिए, हाँ जी, जहाँ पे पेशेंट को रिक्वायरमेंट है सपोर्ट की, ठीक है, वहाँ पे आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हाइपर मोबाइल जॉइंट्स पे, फ्रैक्चर की साइड्स पे, पैरालाइज लिप सेगमेंट्स पे, ऐसी कंडीशंस में आप मेजरली देते हो जहाँ पे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो है वो इशू कर रही है, ठीक है। फिर आप मूव करते हो उस सेगमेंट को ताकि आपके पास कंप्लीट पेन फ्री रेंज जो है वो जॉइंट की हमें अचीव हो जाए टू द पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस जहाँ पे सेल्फ टिश्यू रेजिस्ट कर वहाँ तक, ठीक है। उसके आगे आप फोर्स नहीं करते हो जितनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि फिर उसके बाद रेंज ऑफ मोशन नहीं कहलाती, वो स्ट्रेचिंग कहलाती है, ठीक है। अगर आप फोर्स लगाते हो, फोर्स नहीं लगाना, आपने नॉर्मली परफॉर्म कराना है जहाँ तक पेशेंट का जा रहा है। जहाँ से आगे आप फोर्स लाइक स्ट्रेच की तरफ लेके जाओगे तो वहाँ पे आप फोर्स मोशन कराओगे तो वो टेक्निक रेंज ऑफ मोशन टेक्निक नहीं बल्कि स्ट्रेचिंग टेक्निक बन जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फोर्स नहीं करना किसी भी बॉडी के सेगमेंट को। फॉर इंस्टेंस आप शोल्डर पे फ्लेक्शन करवा रहे हो तो आपने उसकी नॉर्मल फ्लेक्शन को असेस जरूर करना है। आप एक्टिव भी कर सकते हो, पैसिव भी परफॉर्म कराओगे, जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगेगी वहां से आगे आप मोशन को फोर्स नहीं करोगे, ठीक है। स्मूथली रिदमिकली आप 5 to 10 रिपीटिशंस के साथ इमोशंस परफॉर्म कर सकते हो। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, टॉलरेंस पे, रिपीटिशंस कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आती है। फिर पेशेंट का कंडीशन कैसी है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है ट्रीटमेंट पे, इन सारी चीज़ों में डिपेंड करता है, ठीक है। सो मेजरली एप्लीकेशन की जो टेक्निक्स थी वो ये थी। फिर आफ्टर दैट ज़ाहिर सी बात है हमने 5 to 10 रिपीटिशंस की बात की, तो हम पैसिव की अलग एप्लीकेशन की बात करेंगे और एक्टिव की अलग बात करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब पैसिव आरएम मेरा क्या होता है कि फोर्स मूवमेंट जो होती है वो ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी मूवमेंट पे वो एक्सटर्नल है, ठीक है। चाहे वो थेरेपिस्ट दे रहा है चाहे मैकेनिकल डिवाइस दे रही है, ठीक है। अगर तो रिक्वायर्ड है लाइक अगर आपको लगता है पेशेंट दे सकता है तो आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसके बॉडी पार्ट को नॉर्मल एक्सट्रीमिटी को मूव कराना सिखा सकते हो, उसको फ़ोर्स कर सकते हो। लाइक आप अगर वो पेशेंट नहीं भी परफ़ॉर्म कर आप असिस्ट करके उसको कर सकते हो। लेकिन मेजरली आपने पैसिवली भी यही पेशेंट को गाइड करना है कि आपने मूवमेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखते रहते हो कि पेशेंट ये मूव कर सकता है कि नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा कि आरओएम में जब पैसिव की बात आती है तो आप असिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं देते हो, राइट। मैंने आपको यही बात बताई स्टार्टिंग में। तो अब अगर असिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं देनी, आपने सिर्फ आपने खुद परफॉर्म करना है, आपने असिस्टेंस नहीं देनी, पेशेंट ने परफॉर्म करना ही नहीं है, ठीक है। आप ही परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि अगर पेशेंट परफॉर्म करेगा या उसके मसल कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे दैट मीन्स कि वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है या असिस्टिव एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जिसपे असिस्टेंस दे रहे हो। तो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। हमें पता है कि वो एक्टिव में आ जाता है, फिर वो पैसिव में कंडीशन नहीं रहती। और मोशन को जो है वो फ्री रेंज ऑफ मोशन में के बीच बीच में करवा रहे हैं, फोर्स मोशन की तरफ या पेनफुल जहाँ पे कंडीशन आपको लगती है उससे पहले पहले अपने मोशन को या मूवमेंट को ख़त्म कर देना, ठीक है। अब आ जाती है एक्टिव आरएम की एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेजरली आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि जो हमें डिजायर्ड पैसिव आरएम उसको यूज़ करके तो पेशेंट को आप बताते हो कि किस तरीके से परफॉर्म करनी है। हैव योर हैंड्स इन पोजीशन टू असिस्ट और गाइड द पेशेंट इफ नीडेड। तो वो एक्टिव असिस्टेंट बन जाती है जैसे हमें पता है।
फिर आप क्या करते हो असिस्टेंस अगर रिक्वायर्ड है, वरना तो अगर पेशेंट खुद परफॉर्म कर सकता है दैट इज सो गुड। फिर आप वीकनेस जहाँ पे पेशेंट को लगती है लाइक आधी उसने मूवमेंट परफॉर्म कर लिए, लेकिन उसके बाद उसको लग रहा है कि मेरी वीकनेस है बॉडी में, तो आप वो मूवमेंट कंप्लीट करने में पेशेंट की हेल्प कर सकते हो। ठीक है। और या जो क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उस केस में भी आप आराम लाइक पेशेंट को मूवमेंट पे हेल्प आउट कर सकते हो। ठीक है। और ये जो होता है जितना पेशेंट इजीली अच्छा परफॉर्म कर सकता है अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन के अंदर वहाँ आप परफॉर्म कराते हो। फोर्स आपने इसमें भी नहीं करना, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जब आप फोर्स की बात करोगे तो वहाँ पे हमारे पास टेक्निक स्ट्रेचिंग पे चली जाएगी, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस नहीं कहलाएंगी। ठीक है। सो मेजरली हमने आज एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है, वो दैट हमने देखा है कि बेसिक प्रिंसिपल ये टेक्निक्स क्या है। नेक्स्ट में हम रेंज ऑफ मोशन टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि शोल्डर पे कैसे है, फिर शोल्डर पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसे परफॉर्म हो रही है, तो ये चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।